खुदावंद की तारीफ हो, उसके नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और अज़ली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं आपका खादम पास्टर महबूब इलाही आज संडे सर्विस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका नया साल और क्रिसमस जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने खूब रेस्ट भी की होगी और खुदावंद के लिए हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने लोगों को निजात दहिंदा जो है वो मुहैया किया। उसकी याद में हम क्रिसमस भी मनाते हैं, नया साल भी मनाते हैं। इसकी वजह यह है कि नया साल जब मनाते हैं तो ये साल की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो उसी सेवियर यीशु की पैदाइश से ही शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि कुछ हिस्ट्री का पार्ट जिसको हम एडी कहते हैं, कुछ हिस्ट्री का पार्ट जिसको बीसी कहते हैं, तो ये मसीह की ही जो पैदाइश है उसी से ही अखज़ किया गया है। तो हिस्ट्री पास की हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, सबको हम इसी से देखते हैं कि हम खुदा का शुक्र अदा भी करते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह से ही शुरू होती है और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदा ही है जो हमें तमाम बातों में फजीलत बख्शता है, हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है। और आज संडे है और संडे का बड़ा मुबारक दिन होता है और जो लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। और मुझे पता है कि इन दिनों में जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे हैं, अपने अजीज़ों को मिल रहे हैं, दोस्तों को मिल रहे हैं, चूँकि छुट्टियां हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे की खैरियत जो है वो दरियाफ्त करते हैं, मिलते हैं। चूँकि ये ऐसा टाइम होता है जिसमें छुट्टियों में हम सब जो है वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिनसे हमने बड़े बड़े अरसा तक मुलाकात नहीं होती, तो मुलाकात हो जाती है। जो लोग बाहर काम करने के लिए आए होते हैं पाकिस्तान से, वो वापस पाकिस्तान में जाते हैं, अपनी फैमिली में क्रिसमस और नया साल मनाते हैं। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात का भी शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया। हमारी खुशी इस बात में नहीं है कि क्रिसमस आया है या मतलब बड़ी शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, लोगों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, फैमिली से मिलना है, बल्कि हमारी जो मसीह है, हमारी खुशी इस बात पे है कि हमारे नाम किताब हयात में लिखे गए हैं और हम खुदा अपने खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं इसके लिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमने पिछले संडे में भी देखा है कि खुदावंद जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। उसने हमें ले पालक होने का दर्जा दिया, उसने हमें चुन लिया। हालांकि हम इस काबिल ना थे, लेकिन फिर भी खुदा ने जो है वो हमारा चुनाव किया, हमें चुना, हमें जो है वो अलग किया। हालेलुया। तारीकी जो है वो जाती रही, रोशनी ने जन्म लिया है, रोशनी इस दुनिया में आई है। तो जब हम रोशनी की बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो चीज़ें, जो भेद, जो हिडन थे, जो खुदा ने लोगों से छिपाए हुए थे, वो सारे के सारे जो भेद हैं खुदा ने उनको खोल दिया। तो इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह जो है वो एक भेद के तौर पर थे और वो भेद खुल चुका है और सारी कौमों ने उसके वसीला से निजात पानी है। भले कोई इधर जाए, उधर जाए, कहीं भी जाए, दूर से हो या नज़दीक हो, या वो किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो, सबकी निजात जो है वो यीशु मसीह के वसीला से ही है। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो जब बात करते हैं कि दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी, तो दुनिया में सारे लोग आ जाते हैं, भले वो किसी मज़हब, रंग, फ़िरके से क्यों ना तल्लुक़ रखते हों। सब के सब मसीह के हैं, सब के सब खुदा के हैं, सबको खुदा यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं और थोड़ा-सा आज हम टेक्निकल वजह से मतलब लेट हो गए क्योंकि हमारी टीम जिन्होंने पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करना था वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इश्यू बना हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है वो हमें वो ज्वाइन नहीं कर सके। तो हम माज़रत हैं कि वो उन्होंने आज क्रिसमस के और नए साल के गीत भी गाने थे, तो वहाँ उनके जो ना कोई शायद नेटवर्क का कोई इश्यू है,
पहले कभी नहीं हुआ, ये न्यू ईयर के बाद ही हुआ है, और इंडिया में भी हुआ है। इंडिया में मुझे पता चला कि वहां पर भी नेटवर्क इशू है, और पाकिस्तान में भी। तो बट एनीवे वी विल कंटिन्यू, हम थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। मेरे साथ भाई परवेज हैं, भाई आमिर स्मिथ हैं, जो जूम में हैं, और हम मिलकर आप सबके लिए दुआ गो हैं, दुआ करते रहेंगे। इस नए साल में हम जो है वो दाखिल हो चुके हैं, आज चूंकि सेकंड है, तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो जी भाई आपकी तरफ आते हैं, हम सब मिलकर जो है वो खुदा उनकी तारीफ करेंगे, और दुआ में थोड़ा वक्त गुजारेंगे। 10 मिनट हम दुआ में लगाते हैं, ताकि इस जो संडे है, जो साल का शुरू है, और ये साल का पहला संडे है, हम इसको हम दुआ में रखना चाहते हैं। दुआ से जो है वो हम शुरू करते हैं। आइए हम सब दुआ करते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया। सब अपने माइक खोल लेंगे और सब दुआ करेंगे। प्रेज जीसस, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। या रसोखो कोलो खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, शुक्र तेरी तमजीद हो खुदा बाप, क्योंकि तू ही ओ तारीफ और या तमजीद के मामा लायक जिंदा खुदा है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं तमाम दी हुई नेमतों बरकतों के लिए, इंसानों के लिए खुदा बाप, जो तूने हमें बख्शी हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तू महान खुदा है, और तू जैसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो बादशाहों का बादशाह, तू जो रब्बुल अफ़वाज, सारे जो साल लड़कों का खुदा है, जिसने कहा हालेलुया, मैं हालेलुया, हालेलुया। बाप, तू के अल्फा और मेगा कहलाता है, तू जो अव्वल आखिर है, तू जो मुजीब खुदा कहलाता है, तू जो बुजुर्ग खुदा कहलाता है। ऐ बाप, तू जो गुलाम खुदा कहलाता है, तू जो कदीमुल अयाम कहलाता है। नए साल खुदा में बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा है, तू जो हमारा जिंदा खुदा और हमारा बाप है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। हम अपने दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। और खुदा बाप, हम अपने आप को खाली करते हैं खुदा बाप, ताकि खुदा बाप तेरा पाक रूह हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। खुदा बाप, हम तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ मेरे नाम पर दो या तीन इकट्ठे हो, मैं वहां पे मौजूद हूँ। ऐ बाप, तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। खुदा तारीफ, बाप, हम तेरा शुक्र तारीफ, करते हैं, हालेलुया। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद Oh करते हैं yes, कि हालेलुया, आज इस नए हालेलुया, साल के पहले संडे में खुदा ओ बाप, यीशु हम के नाम में खुदा बाप खुदा, तेरी बारगाहों में हालेलुया। आए हैं। और आज के संडे का आगाज खुदा बाप हम तेरे बेटे खुदा में यीशु मसीह के नाम से करते हैं खुदा। तारीफ हो, उस नाम से जो सब नामों से आला नामों है, से आला है। ना इस जमीन पर ना आसमान पर कोई ऐसा नाम बख्शा गया, वो वाहिद नाम यीशु हालेलुया, नाम है जो सब हालेलुया। नामों से आला है। ओ ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी याला, तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदा बाप। खुदा बाप, इस वक्त हम तेरे पाक रूह के कसरत के मसा को मांगते हैं खुदावंद। खुदावंद अपने पाक रूह के कसरत के मसा को दे। We welcome you, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Come and take control of our life. Take control yes, of our hallelujah. every single situation right now. Praise your name. We praise your name. Hallelujah. Our all Yeah, hallelujah. circumstances in the mighty name of All Jesus. the glory to you, हम Lord. अपने हर Hallelujah. एक खुदा तारीफ बाप करेगी। Hallelujah. अपनी हर एक मुनाजात को खुदा बाप, हम बीमारों अपनी को हर तरह की वीकनेस को, खुदावंद में हर तरह छुपाते के खुदावंद हैं। देखी तमाम गलतें जो लोगों को, खुदावंद हम पर हालेलुया, अटैक करती हैं जो खुदावंद, खुदावंद उनको खुदावंद बीमार तेरे है, कदमों में लाते हैं उनको हम खुदावंद, यीशु के ताकि नाम खुदावंद में हम तेरी सरफराज हो सके हजूरी में खुदावंद, रखते हैं। हम हालेलुया। आजाद किए जा सके ओ खुदावंद। यस, खुदावंद हालेलुया। हर तरह का जुआ, हर तरह के बंधन, हर तरह की चेन खुदावंद यीशु के नाम से टूट जाए खुदावंद। बहाली आ जाए खुदावंद। ओ और यस, जितने भी खुदावंद तेरे हालेलुया। लोग इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो जूम में है, चाहे खुदावंद वो फेसबुक पर है खुदावंद, खुदावंद तुझसे फरियाद करते हैं कि हर एक के घर में तेरी खुशी आ जाए, तेरी बहाली आ जाए खुदावंद, बंधन टूट जाए खुदावंद, बीमारी के बंधन टूट ओ जाए यस, खुदावंद, हालेलुया, खुदावंद नाराजगी के हालेलुया। बंधन टूट जाए खुदावंद, हर तरह की लेजीनेस खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहे जिस्मों से हालेलुया। खुदावंद। ओ खुदावंद तेरे यस, बदन हालेलुया, खुदावंद तेरे हालेलुया, कलाम के हालेलुया। वजह से खुदावंद हमारे ओ जिस्मों में ताजगी आ हालेलुया, जाए खुदावंद, हालेलुया, क्योंकि तेरे कलाम की हालेलुया। वजह से हम ताजा हो जाते हैं मा मा खुदावंद। मा मा और मा खुदावंद या तेरा कलाम हमारी हड्डियों की कुव्वत कोई है खुदावंद। दूसरा का खुदावंद तेरा हालेलुया, शुक्र करते हैं, तेरी हालेलुया। तारीफ करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। और खुदावंद तेरे पाक रूह के कसरत के मसा को मांगते हैं, क्योंकि हालेलुया। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि Oh मांगो yes, तो yes, तुमको दिया yes, जाएगा, yes. ढूंढोगे तो पाओगे,
दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, और वो मददगार रूह कुदस है, वो हर जगह पे मौजूद है। खुदा बाप, खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। तुमने योएल नबी की किताब और उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत में तूने कहा कि आखिरी दिनों में तू हर फर्द बशर पर अपने रूह में से उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। खुदावंद अपने इस कलाम को हम मेरी और मेरे घराने की, पास्टर जी की और उनकी पूरी फैमिली की, हमारी पूरी कलीसिया की, और जितने कान इस वक्त खुदावंद तेरे कलाम को तेरी पाक हजूरी में मौजूद है खुदावंद सुनते हैं। खुदावंद हर एक की जिंदगी में ये तेरा कलाम पूरा हो खुदावंद, क्योंकि तू रास खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी, क्योंकि खुदावंद तू सच्चा खुदा है, तू अपने कलाम में सच्चा और रास्त है खुदावंद, कोई तुझ जैसा नहीं, एक भी नहीं खुदावंद। खुदावंद लोगों के खुदा महज बुत हैं, सोना है, चांदी है, पत्थर के हैं, मिट्टी के हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, जो हमें पाप की मानद हर नो जोर देकर उठा खड़ा करता है, जो हमें बालों पर से उड़ाता है, जो हमारी कुव्वत को कम नहीं होने देता, बल्कि हमें रोज बरोज एक नई कुव्वत बख्श देता है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। हर तरह के बंधनों को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, टूट जाए खुदावंद, हम बहाली आ जाए खुदावंद, और जितने बहरे कान है वो यीशु के नाम से खुल जाए, जितनी अंधी आंखें हैं वो खुदावंद यीशु के नाम से खुल जाए खुदावंद, बंद दिमाग खुदावंद यीशु के नाम से खुल जाए खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र हो, के लिए दुआ करें। खुदावंद कि तू बंदरों को तोड़ता है, तू मस्कीनों का खुदा है खुदावंद, तू नातवान की कुव्वत है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू गरीबों को चुन लेता है, मस्कीनों को चुन लेता है खुदावंद, तू नादारों को चुन तमाम लेता है, दोस्तों के अमीरों को चुन लेता है, रिक्वेस्ट भेजी है यीशु के नाम में खुदा जोरावरों को, तारीफ हुक्मरानों को खुदावंद निंदा करे, और तू ऐसा ही करता है। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, अपने आसमान के हम तेरी हुजूरी खिलाते हैं, अपने लोगों को इस नए साल में शिफा का मंबा है, तुझी से और शिफा अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए है। हालेलुया। इस्तेमाल करना हम खुदावंद, और खुदावंद जहाँ कहीं भी जाए बाबा तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक रूह के वसीला से रिकॉग्नाइज किए जाए खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र हो, हमारे जिस्मों से, हमारे उठने बैठने से, हमारी बातों से खुदावंद तुझे जलाल मिले खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तू हमारा जिंदा खुदा है और तू हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि ये तेरा वादा है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला या यतीम नहीं छोड़ूंगा। कि जब तू हमारे साथ है, जब तू हमारे आगे आगे चलता है, तो कौन है जो हमारा मुकाबला कर सकता है? कौन है जो हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? न नजर, न काल, न मौत, न भूख, न प्यास, न शैतान, न कोई और चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं। तूने हमसे कदर प्यार किया कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरा जिंदा कलाम जो दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बंद और गुदे गुदे में है, जो हमारे हड्डियों की ताजगी है तेरा कलाम खुदावन, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है खुदावन, जो शहर के मीठे कदमों से भी ज्यादा श्री है खुदावन। तेरा कलाम तो चखने में कड़वा है, लेकिन जब हम उसको खा लेते हैं तो
शहर के Oh, टप्पों से भी yes, Lord. ज्यादा Yes, Lord. मीठा है खुदावन। Hallelujah. हम तेरा शुक्र Hallelujah. करते हैं खुदावन। खुदावन हमें सिखा Oh, कि हम yes, दिन और hallelujah. रात तेरे कलाम पर फोकस तारीफ करें, तेरे में बड़े कलाम को तारीफ अपनी होते जिंदगी जाएं। का हिस्सा हालेलुया। बनाए खुदावन। हालेलुया खुदावन, तेरा शुक्र हो, Oh, yes, तेरी तारीफ hallelujah. हो, तेरी Hallelujah. तमजीद हो खुदावन। हालेलुया Oh, हालेलुया। hallelujah. Hallelujah. Oh, तारीफ, thank you, तारीफ, Father. तारीफ. Thank you, Hallelujah. Father. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, yes, hallelujah. 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 शुक्र हो तेरा। Oh, यीशु के नाम में, Praise यीशु के नाम में. Hallelujah. तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो. Hallelujah. Praise. Thank you, Father. Thank you, Oh, Jesus. Hallelujah. praise. Hallelujah. Praise. Oh, yes, hallelujah, hallelujah, Praise. hallelujah. Inta Thank you, mama Father. mama yalara soko koloro. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। खुदा हम तुझसे Oh, फरियाद करते हैं खुदा, यीशु के नाम में खुदा कि तेरा खुदा तेरे आसमान खुल जाए खुदा, और खुदा हालेलुया, हर उस दरवाजे को मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदा बंद करता हूँ खुदा। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद हालेलुया। दिखने में तो तेरी तरफ से लगता है, पर वो है नहीं खुदावंद। और हर वो विंडो, हर वो रोशनदान, हर वो सुराख जो Praise, तेरी hallelujah. तरफ से नहीं है, वो Baba, खुदा Baba, रिश्तेदार yala की तरफ से soko खुला है, तो उसको हम तेरे yalara बेटे यीशु के soko. नाम से हुक्म देते हैं कि वो बंद Oh, हो जाए yes, खुदावंद। और yes. खुदावंद हर वो दरवाजा जो Oh, खुदावंद fill in the name of बाल को Jesus. देखता है, Hallelujah. खुदावंद Praise तेरी Jesus. बारिश को लेकर Fill आता in है the name खुदावंद। of हम Jesus. उस हर दरवाजे Hallelujah. को तेरे बेटे Oh, यीशु के yes, नाम yes. से खोल देते हैं Hallelujah. खुदावंद। Hallelujah. हालेलुया, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे बंद किए हुए को कोई बंद नहीं, खोल Oh, नहीं सकता, yes. और तेरे खोले Hallelujah. हुए को कोई बंद Hallelujah. नहीं कर सकता। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें अथॉरिटी देता है कि Oh, हम हर yes. तरह की नाराजगी की रूहों को वो खुदावंद डांट सके और उन पर Oh, इख्तियार रखे खुदावंद। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और वही इख्तियार मैं तुम्हें दिए देता हूँ। oh, खुदावंद yes. यीशु मसीह ने Hallelujah. कहा, जाओ और सांपों और बिच्छों के सरों को कुचलो और उनकी सारी कुवत पर Oh, यीशु के yes, नाम Lord. से Yes, जाओ। Lord. Yes, Lord. हम यीशु के Hallelujah. नाम से हर तरह की Hallelujah. देखी अनदेखी Hallelujah. कुवतों पर गालिब आते Hallelujah. हैं खुदावंद। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। We thrust Praise. their head Praise. in the Hallelujah. mighty name of Jesus. Oh, तेरे Hallelujah. लहू में खुदावंद खून तेरा हम शुक्र, अपने तेरी तारीफ हो। सारे गुनाह Thank you, धो Father. डालते हैं. Thank you, हालेलुया. Father. Hallelujah. Hallelujah. Praise Praise. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, yes, hallelujah. के नाम में, यीशु के नाम तारीफ, में। तारीफ. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise. Hallelujah. 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 भाई प्रवेश आप भी दुआ करें. Praise Jesus. Hallelujah. तारीफ, तारीफ बरे की. Yes. Hallelujah. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया। गुज़श्ता साल के लिए कि खुदावंद तूने सारा साल हमारी हिफाजत निभाने की, हमें हर तरह से खुदावंद आड़े वक्त से, बुरे वक्त से खुदावंद तूने बचा के रखा, और खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में एक नया दिन बख्शा। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ये जो नया साल है, ये खुदावंद कैलेंडर के हिसाब से एक तारीख बदलने का नाम ना हो, बल्कि खुदावंद ये हमें अपनी जिंदगियों को बदलने वाला दिन दे खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तुझ में आए खुदावंद, हम तेरे पाक खून में आए खुदावंद, कि हम तेरे पाक खून से हम खरीदे हुए लोग हैं, और खुदावंद जो तुझ में आता है खुदावंद वो एक नया मखलूक है खुदावंद। हम खुदावंद तेरे खुदावंद गैर फानी तुखम से खुदावंद पैदा हुए कि तू जिंदा है और हम जिंदा खुदा को मानते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, कि तूने अपना पाक खून हमारे लिए बहा दिया खुदावंद। हम तेरे पाक खून के वसीला से खुदावंद हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, तूने हमें बरगज़ीदा कहा है, तूने खुदावंद हमें ईमानदार कहा है खुदावंद, और हम तेरे पाक खून से खुदावंद ईमानदार ठहराए गए हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू सचमुच हमसे प्यार करता है खुदावंद। और खुदावंद जिस तरह खुदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं दौड़ा जाता हूँ और पीछे जो रह जाता है वो कूड़ा करकट है, क्योंकि खुदावंद निशान तू ही है खुदावंद, तू ही हमारा निशान है, तू ही हमारी जिंदगी है खुदावंद। बख्श दे के खुदावंद हम इस निशान को, इस गवाही को खुदावंद कि तू हमारे लिए खुदावंद इस दुनिया में आया, और खुदावंद तूने हमारे लिए खुदावंद नई जिंदगी दी, और खुदावंद हम उन लोगों को दावत देते हैं
जो कि खुदावंद अभी तक तुझे कबूल नहीं किया, खुदावंद तुझे कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं खुदावंद। क्योंकि हमारे काम जो हैं, हमारी जो खूबियां हैं, वो खुदावंद हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकती, लेकिन खुदावंद तेरा पाखून जो हमें सारी नाराजगी से पाक करता है खुदावंद, हमेशा की जिंदगी का हमें वारिस बनाता है। बख्शते के खुदावंद तू हमें पाखरू से मूर कर, ताकि खुदावंद हमें नए साल में खुदावंद नए तौर से खुदावंद तुझ में आए और खुदावंद तुझ में बरकत पाए। खुदावंद तेरे पाखून में बरकत है। खुदा करता हूँ खुदावंद हाजिर जमात के लिए कि जितने भी लोग खुदा फेसबुक के वसीला से और खुदावंद तुझे लाइव देख रहे हैं, खुदावंद तू एक एक को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। खुदावंद तू एक एक के घराने के साथ हो। खुदावंद अपनी दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू मेरे खानदान को बड़ी बरकत दे और तमाम तर बीमारियों से महफूज रख। पास्टर महबूब के लिए, भाई आमिर के लिए, इस तरह अपनी तमाम न्यूपोर्ट चर्च की एक एक खानदान को खुदावंद तेरी हुजूरी में लेके आता हूँ, तेरे पाखून में छिपाता हूँ खुदावंद, कि उनकी हर तरह की कमजोरियों को दूर कर, उन्हें खुदावंद जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर अपनी बरकत से और नेमतों से मालामाल कर खुदावंद, और बड़ी बरकत दे खुदावंद। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ हो। खासकर दुआ करता हूँ पास्टर महबूब के लिए खुदावंद, जो खुदावंद आज कलाम को तोड़ा, वो खुदावंद हम तक पहुंचाने वाले हैं खुदावंद। वो खुदावंद हमारी जरूरत के मुताबिक हो खुदावंद, हमारी इस नई जिंदगी के लिए जो कि मंसूबे खुदावंद आज हम बना रहे हैं खुदावंद, जो आज हम रोया देख रहे हैं खुदावंद, और खुदावंद उन तमाम रोया को, उन मंसूबों को खुदावंद तू ही बरकत देने वाला है खुदावंद, ताकि खुदावंद आज का दिन हमारे बस चुप कर जाओ। आज का दिन जो है खुदावंद हमारी जिंदगियों में खुदावंद नई साल का दिन हो खुदावंद, नई जिंदगियों का दिन हो खुदावंद, तब्दीली का साल हो खुदावंद, और खुदावंद तुम्हारी जिंदगी को बहाल कर खुदावंद। सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, brother. That's really wonderful. अभी हमारे पास पास्टर मकबूल कराची से जो है वो आ गए हैं। उनका नेटवर्क का इश्यू था जैसे मैंने बताया, तो अभी उनसे हम क्रिसमस के हवाले से, न्यू ईयर के हवाले से जो भी उन्होंने गीत जो है वो तैयार किए हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। हालेलुया जी। पास्टर मकबूल आपकी तरफ आते हैं और साथ ही साथ भाई जेम्स गोल्ड आपको भी मुबारक देते हैं नए साल की। खुदा बड़िया ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ जनाब। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ Song ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ नए साल पे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर मकबूल आपकी तरफ आते हैं अभी। जी हालेलुया। खुदावंद यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में मेरा सलाम आप सबको पहुंचे। मेरे साथ इस राहत है और जरमाया और मिशाम और जोसेफ है मेरे साथ, जो हम सब मिलकर खुदावंद की कोशिश करेंगे। सो हमारी तरफ से भी आप सबको नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक हों। सो जितने लोग हमें देख रहे हैं, इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन सब की हम सलामती चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम इज्जत और जलाल देते हैं और हम उसकी प्रशिश करते हैं। खुदा की कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों को ज़ेबा है कि वो खुदावंद की हम्द करें और उसकी सिताइश करें। आए हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी प्रशिश करेंगे ज़बूर 136 गाते हुए। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। चलिए शुक्रिया यहोवा दाई करो करो शुक्रिया यहोवा दाई करो करो शुक्रिया यहोवा दाई। शुक्र करो खुशियों का चेहरा है खुदावंदा खुदा। शुक्र करो खुशियों का चेहरा है खुदावंदा खुदा। जो भला है रहमत होती है सदा। जो भला
बड़े बड़े काम जो करना शुक्र करो खुशियों से ना बड़े बड़े काम जो करना शुक्र करो खुशियों से ना जिसने आसमान बनाए आसमान बनाए शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया जिस पानी के धरती रखी शुक्र करो खुशियों से लाओ जिस पानी के धरती रखी शुक्र करो खुशियों से नारे जिसने दूर बढ़ाए नारे जिसने दूर बढ़ाए शुक्रिया हो बधाई शुक्रिया हो जिनका पहरा सूरज करदा राती करदा जाने आता जिनका पहरा सूरज करदा राती करदा जाने आता तारे जन्नू साथी तारे जन्नू साथी शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया वादा इस पहला के मिस्र के मारे छुटे अपना हाथ का सबदा इस पहला के मिस्र के मारे छुटे अपना हाथ का सबदा करे मिस्रों मिस्रारी जिस गुलज़म दोरी से करके इसराइल पार लगा जिस गुलज़म दोरी से करके इसराइल पार लगा आज जाने मेरा शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया हालेलुया शुक्रिया वादाई करो शुक्रिया वादा आज 2022 का पहले संडे है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और चाहते हैं कि पूरा साल हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें दी हुई नेमतों के लिए बरकतों के लिए और तमाम उन बातों के लिए जो खुदावंद हमारे लिए करता है उनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें अपनी अपनी सेहत के लिए तंदुरुस्ती के लिए आए हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और हम एक और गीत गाएंगे यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे हालेलुया हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे थैंक्स लॉर्ड चलो हम गाएंगे यीशु जिंदा है यहाँ
आई थिंक भाई मकबूल का जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम जो है, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि उनका जो है नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम उनको यहाँ कट करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम जो है वो दुआ में गुजारेंगे। और मैं चाहूँगा कलाम के लिए दुआ जो है, भाई आमर आप दुआ करें कलाम के लिए। प्रेज जीसस। हम सब दुआ करें। कदूस Yes, Lord. कदूस रब्बुल अफ़वाज, खुदा बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तू हमें बार बार मौके बख्शता है कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुक सकें खुदा। वो कि खुदा बाप हम इस लायक नहीं थे, लेकिन तूने हमें इस लायक बनाया कि हम तेरी बारगाहों में आ सके खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा बाप। आज खुदावंद कलाम के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद, तेरे बंदा के लिए खुदावंद। अपने बंदा को बड़ी विजडम देना, अपने बंदा को अपने कलाम से भर देना खुदावंद। और खुदा बाप आज जो कुछ भी खुदावंद वो तेरे कलाम में से हम से मुखातिब हों खुदावंद, अपने कलाम का खुदावंद वो हिस्सा जो वो खुदावंद हमसे शेयर करें खुदावंद, वो तेरी तरफ से हो खुदावंद। और खुदावंद तेरा कलाम जो खुदावंद एक बीज की मानिद है, जब उसको बोया जाता है तो वो 100 गुना फल लेता है खुदावंद। खुदावंद हम आज चाहते हैं कि तेरा बीज, तेरे कलाम का बीज जब हमारे दिलों में बोया जाता है तो वो 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में घर करता चला जाए खुदावंद। खुदावंद जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है कि तूने ये कहा अपने कलाम में कि मैं तुम्हें गोश्त 3 दिल अता करूंगा और अपने कलाम को तुम्हारे दिल की तख्तियों पर लिखूंगा। खुदावंद आज तू अपने खुदावंद कलाम को हमारे दिल की तख्तियों पर लिख खुदावंद, जहां से खुदावंद कोई तेरे कलाम को चुरा नहीं सकता खुदावंद। खुदावंद कोई तेरे कलाम को मिटा नहीं सकता खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें अपने कलाम से खुदावंद ब्लेस करता है और रोज बरोज इसमें बढ़ने और इस पर फोकस करने का मौका देता है खुदावंद। खुदावंद तेरे बंदा को ब्लेस करते हैं और खुदावंद तेरे बंदा के को सर से लेकर पांव तक तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं। और आज का कलाम वाकई खुदावंद हमारी जिंदगियों को चेंज करने वाला हो और खुदावंद तेरा जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। और बहुत सारे जुए टूटे, बहुत सारी गलत फहमियां जो तेरे कलाम को लेकर है खुदावंद, आज वो दूर हो सके खुदावंद। खुदावंद ये सब कुछ मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु के कादर नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. तारीफ हो बरेगी। यस, तो आइए हम खुदावंद के कलाम में से थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि यीशु मसीह के हवाले से जो शख्सियत इस दुनिया में पैदा हुई, जिसकी पैदाइश पर इतना वावेला है, जिसकी पैदाइश पर इतनी बहस होती है, आज ही ये काम नहीं हो रहा, बल्कि जब यीशु मसीह की एंट्री इस दुनिया में होती है तो हम जानते हैं कि कई मजूसियों का जिक्र है कि वो उसका सितारा देखकर उसको ढूंढते हुए हेरोदीस के पास गए और वहां उन्होंने दरियाफ्त किया और वो भी परेशान हो गया। फिर 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया गया। और ये सारी बातें जो हैं इस क्रिसमस के ऊपर आप जो है वो सुन चुके हैं अपने अपने चर्चेस से, अपने अपने खादमुद्दीन से, और हर साल हम ये जो हिस्ट्री का पार्ट है हम इसको दोहराते आते हैं और देखते आते हैं। लेकिन इतना वावेला क्यों है, इसकी वजह क्या है? कोई तो ये कहता है जी यीशु मसीह को जिस तरह से ये क्रिश्चियन लोग मानते हैं ये गलत है। कुछ लोग कहते हैं जी ये कुछ ज्यादा ही इसको बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के हवाले से की जाती हैं। तो ना मेरी बात रही, ना आपकी, ना किसी ग्रुप की, ना किसी मिशन की, या ना किसी मिशनरी अदारे की। हम ये बातें जो हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे और जो मोतबर है, जिस पर शक नहीं किया जा सकता, जो एग्जैक्टली खुदावंद ने अपने लोगों को दिया है, हम उसमें से हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम जो है वो यीशु मसीह के बारे में क्या फरमाता है कि वो कौन है। हमने ये पिछले चंद महीने हुए कि जिसमें मैंने एक sermon दिया था जिसमें मैंने बताया कि यीशु मसीह was God but he was declared as a son. Declaring son जो है उसका मतलब ये होता है कि डिक्लेयर करने के कि जो आप हैं वो आप नहीं है। इससे मुराद ये है कि जैसे अगर कोई
जैसे मेरा अपना बेटा है लूक, उसको मुझे बेटा बनाने या बेटा कहने में और उसको डिक्लेयर करने में तो कोई तुक नहीं बनता, ना ही देयर इज एनी रीजन आई शुड डिक्लेयर हिम एज ए सन। अगर मैं किसी को बेटा डिक्लेयर करता हूं तो उसका मतलब यह है कि दैट पर्सन इज समबडी एल्स बट आई एम डिक्लेयरिंग हिम एज ए सन। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको खुदावंद ने खुदा बाप ने हमें डिक्लेयर किया एज ए राइटियस। आप पूरी बाइबल उठाकर देख लें तो उसमें आपको वर्ड डिक्लेयर जो है, इस पर मैंने बहुत दफा जोर देता हूं और कहता हूं, हर संडे में जोर देता हूं कि इस वर्ड को भूलना नहीं है, वर्ड डिक्लेयर या उर्दू में ठहराना। So God has declared you, He has changed your status. You're still sinner. हम गुनेगार ही हैं तो मसीह हमारी खातिर हुआ, उसने हमें रासबाज डिक्लेयर किया है। हम रासबाज हैं तो नहीं, बट उसने हमें डिक्लेयर किया है। तो इसके से मुराद ये है कि डिक्लेयरिंग जो होती है ये वो बात है कि जो आप नहीं है लेकिन आपको डिक्लेयर किया गया है। तो यीशु मसीह जो है वो खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा, यही बात पढ़ी है ना आपने। और जब भी आप पढ़ेंगे कि वो खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा, असल में वो है कौन? असल में मसीह की शख्सियत जो है उसको हम देखना चाहते हैं कि मसीह की शख्सियत क्या है। Who Jesus is, जिसकी पैदाइश पर, जिसके जन्म पर या जिसकी कहेंगे एंट्री पर इतना वावेला होता है, इतनी बहस होती है कि लोग एक दूसरे को मारने के दर पे होते हैं, लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, लोग एक दूसरे को जो है वो लाइक नहीं करते। तो हमने इसको देखना है कि ये एक्चुअली शख्सियत है क्या। हालेलुया। तो आज जो है वो चूंकि वक्त इस तरह से नहीं होता कि हम सारे हवाले जो हैं बाइबल में से पढ़ें और आपको बताए जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फेमस हवाले हैं। वो कहता है मैं बाप में से निकला इस दुनिया में आया हूँ। हालेलुया। तो निकले का मतलब बेटा ही होता है। तो बट एनीवे तो बहुत सारी हवाला जात जो बाइबल में मौजूद हैं। वो कहते हैं इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूँ। यीशु मसीह ने खुद दावा किया कि मैं हूं और मैं हूं सो हूं। ये खुदा का जो दावा है, ये खुदा ने कहा था मूसा को, मैं हूं सो हूं। तो यीशु मसीह ने भी कहा। तो ये बहुत सारे हवाला जात, बहुत सारी बातें जो ऑलरेडी आप सुन चुके हैं यीशु मसीह के हवाले से। पर हम उसकी जात की तरफ चलते हैं, उसको हम देखते हैं कि एक्चुअली यीशु मसीह जो है वो है क्या असल में। हम देखते हैं पहला हवाला इब्रानियों का खत, निकाले मेरे साथ हिब्रू का जो चैप्टर है वो फर्स्ट है और उसकी तीसरी आयत जो है वो पढ़ी जाएगी। हालेलुया। हाँ जी, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किब्रिया की दहनी तरफ जा बैठा। आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में तो कहते हैं ही इज द रेडियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, ही इज द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। वो उसकी जलाल का परताव है और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। हालेलुया। तो इसमें हमने इंग्लिश का भी थोड़ा सहारा लेना ताकि हम इसको समझ सके, जो कि हमारी जो उर्दू है ये एक्चुअली वेरी ओल्ड इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती। इसी तरह जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है समझने के हवाले से, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है वो फर्क है, क्योंकि इंग्लिश हर लैंग्वेज है उसको अपडेट किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो बाइबल उर्दू में लिखी गई है इसको अपडेट नहीं किया गया, इसकी लैंग्वेज को अपडेट नहीं किया गया, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जो है वो मुश्किल सा नजर आता है आजकल की नस्ल के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा साथ इंग्लिश में भी इसको पढ़ देना चाहता हूं ताकि आप इसको समझ सके। ही इज द रेडियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द एग्जैक्ट इम्पार्ट ऑफ हिज नेचर। ओके, लिखा है और उसके जलाल का प्रताप और उसकी जात का नश होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। एग्जैक्ट वर्ड जो है, हालेलुया, इस पर हमने गौर करना। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्या है कि ही इज द रेडियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड।
वो क्या है कि वो उसके जलाल का प्रताप है। एग्जैक्टली उसका जो जलाल है वो है क्या? अब जलाल जो है ये एक्चुअली ग्लोइंग लाइट। अब देखिए, गूगल कर लें आप, कहीं पर भी डिक्शनरी में देखें कि जलाल जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। ये चमकती हुई लाइट को कहा जाता है, जिस पर आपकी जो नजर है वो ना टिके, आप जो है वो अंधे हो जाएं। इस तरह की लाइट जो है, इतनी पावरफुल लाइट, उसकी बात करें तो ये जलाल जो है ये बहुत ही चमकती हुई लाइट को, ग्लोइंग लाइट को कहा जाता है। और हम ये देखते हैं कि वो उसकी जलाल का प्रताप है, तो उसके हम ये देखते हैं कि उसकी जात का नक्श है। हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो शख्सियत है उसको हमने देखा कि उसका जलाल का प्रताप और उसकी जात का नक्श है, वो खुदा ताला की जात का नक्श है। तो नक्शा आप समझते हैं, नक्शे से लिया गया है। अगर आप देखें कि अगर आप किसी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर आप किसी सिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आप उसके नक्श को देखते हैं। आप उसकी पिक्चर, नक्श को पिक्चर भी कहा जाता है, तस्वीर को कहा जाता है, और हूबहू को कहा जाता है। और जो कुछ आपको नजर आता है वो हकीकत में वही चीज है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे नक्श को देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये जो आपके साथ कलाम कर रहा है वो मैं नहीं हूं। एग्जैक्टली मैं ही हूं, लेकिन सेम टाइम पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा नक्श है। लेकिन यीशु मसीह जो है, उसकी जो जात को समझना है, इसी में प्रॉब्लम नजर आती है कि वो खुदा ताला की जात का नक्श जो है वो नजर आता है। वो खुदा का नक्श है, वो उसके जलाल का नक्श है, वो उसकी ग्लोरी का नक्श है, वो हूबहू है। लेकिन उसको जब हम देखते हैं तो लोग कहते हैं ये वो नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये तो नक्श है, ये जो बोलता है ये खुदा नहीं है, ये तो उसकी तस्वीर है, ये तो उसकी पिक्चर है, ये तो उसका नक्श है, ये तो हूबहू है। हालेलुया। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। He is the exact glory of God. He is the exact actually the radiance of God. Hallelujah. अब हम देखें कि जो जलाल है, जो रेडियंस है, जब वो मुनक्श होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी रोशनी से आपकी खिड़की से आपके अंदर जो है तेज रोशनी आ रही हो बाहर से, और आप अगर बैठे हो जिसमें थोड़ा सा आपका रूम जो है वो डार्क हो और बाहर सूरज चमक रहा हो और आपकी विंडो से रोशनी जो है वो अंदर आ रही हो, और हम ये देखते हैं कि आपको सूरज तो नजर नहीं आता लेकिन आपको रोशनी जो है वो नजर आ रही होती है। लेकिन इससे मतलब क्या लेना चाहिए कि रोशनी जो है वो नजर आ रही है आपको, आपके रूम के अंदर आती है, तो क्या रोशनी सूरज नहीं है? क्या वो सूरज से रिलेटेड नहीं है? क्या वो सूरज में से आपके पास नहीं आती? हालांकि आपको सूरज नजर नहीं आ रहा होता, आपके सामने सूरज नहीं है, आप सूरज को देख नहीं सकते, आपकी नजरें जो है वो सूरज पर नहीं टिक सकती, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं कि ये लाइट है, ये रोशनी है, ये सूरज से आती है। हालांकि वो एक ऑब्जेक्ट सा नजर आता है, एक रोशनी नजर आती है, एक नक्श नजर आता है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसकी जात का नक्श है, वो हूबहू है, वो वही है जिसने वादा किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो उसके जलाल का प्रताप और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अपनी कुदरत, कुदरत कहते हैं पावर को इंग्लिश में। जो वर्ड मैंने बताया कि जो उर्दू में कुछ वर्ड ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो आजकल की जो नस्ल है वो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। हालेलुया। और हम कुव्वत इस्तेमाल करते हैं कुदरत की बनिस्बत, क्योंकि अगर ये बाइबल आज के दौर में लिखी जाती तो यहाँ पर लफ्ज कुव्वत होता कुदरत के हवाले से, लेकिन कुदरत जो है क्लासिकल वर्ड है। एनीवे, तो हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपनी कुव्वत से और अपनी
पावर से, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कलाम से संभालता है। उसके कलाम में पावर है, उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदा में कलाम ही था, वो शुरू से है, उसको पैदा नहीं किया गया, उसको पैदा नहीं किया जाता। कलाम मुजस्सम हुआ है, द वर्ड बिकेम फ्लैश। जब हम मसीह की पैदाइश की बात करते हैं, जिस न्यू बिगिनिंग की बात हम करते हैं कि नए सिरे से उसने हमें पैदा किया है, एक नई बिगिनिंग है, एक नया शुरुआत है, जिसमें हम खुदा बाप के सामने हाजिर होते हैं। हालेलुया। और वो इस दुनिया में आया जिसकी खुशियां अभी हमने मनाई हैं, उसकी आमद की खुशियां, उसको हमने देखा है। पहले लिखा है कि खुदा ने कभी किसी को नहीं देखा, और उसके इकलौता बेटा जो उसकी गोद में, उसी ने उसको जाहिर किया। ये वही बेटा है। जैसे सूरज से रोशनी निकलकर विंडो से आपके रूम के अंदर आती है, इसी तरह खुदा से वो रिलेटेड है, रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। हालेलुया। वो हमारी जो जिंदगी की विंडो है, उससे होकर वो हमारे अंदर दाखिल होता है। इसलिए रसूल ने इसको बड़े तरीके से अंडरस्टैंड किया और फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम सूरज को नहीं देख सकते, इसी तरह हम खुदा को नहीं देख सकते। हम बेटे को देख सकते हैं, हम रोशनी को देख सकते हैं, हम जो उसे मुनक्किस होकर आता है, जो उसकी जो अंदर हमारी विंडो से हमारे अंदर जो रोशनी दाखिल हुई है, हम उसी को देख सकते हैं, हम उसी को एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसके असरात को देखते हैं। हालेलुया। अब उसने किया क्या? हम देखते हैं कि वो गुनाहों को धोकर आप में बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। Then he became the right hand of God। इसलिए यशाया में लिखा है 59 में कि क्या खुदा का हाथ छोटा नहीं होगा कि वो बचा ना सके। He is the right hand of God, जिसको हम इस तरह से लेते हैं। हालेलुया। अब हम देखते हैं ऑर्डर की बात, हम देखते हैं बचाने के हवाले से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्मी के चीफ हो या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। हालेलुया। और वो प्रोसेस ये होता है कि आप इंडिविजुअली हर सिपाही के पास, हर कैप्टन के पास, हर मेजर जनरल के पास, हर कर्नल के पास नहीं जाते। आप एक ऑर्डर जो है वो रिलीज करते हैं, और वो ऑर्डर जो है वो हर एक के पास पहुंच जाता है, और उस ऑर्डर पर अमल किया जाता है। हालेलुया। तो इसी तरह जो हम ये देखते हैं कि जब वो दाहिनी तरफ जा बैठा है, तो जीसस इज द राइट हैंड ऑफ गॉड एंड ही ब्रिंग ऑल द ऑर्डर्स ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। और उसने क्या किया? गुनाहों को धोया है, उसने हमें निजात दी है, उसने हमारी कुर्बानी दी है, उसने हमारे लिए जो है वो सारा कंप्लीशन, जो मिशन कंप्लीट किया है। The way the order was actually released from heaven. Hallelujah. It was released from heaven. It was an order. But we must understand that Jesus is the radiance of his glory. Hallelujah. उसकी एक्चुअली जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर इस दुनिया में आया है। वो ऑर्डर लेके आया है, और उसने हर चीज को ऑर्डर में किया है, हर चीज को प्रिंसिपल में लाया है। और वो देखो पुरानी चीजें जहां वो जाती रही हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं। ये किसने किया है? Who is the right hand of God? Jesus Christ, the Son of God, because he been declared as a Son of God. फरिश्ते ने क्या कहा था कि वो खुदा कहलाएगा? फरिश्ते ने क्या कहा था कि वो बेटा होगा? फरिश्ते ने कहा था कि he will be declared as the Son of God, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। क्योंकि मुकद्दस मरियम ने ये दावा किया कि मैं तो अभी तक किसी मर्द को नहीं जानती। I have nothing to do with any man. So how this is going to happen? How come I am going to be pregnant? That is something astonishing news, upsetting news. आज भी upsetting news है, आज भी upsetting news है। ये कैसे क्यों कर हो सकता है? और उसने ये दावा किया, डिक्लेयर किया कि I am a virgin. I know nothing about any man. But how is going to happen? और फरिश्ता ने उससे कहा
कि खुदा ताला का रूह तुझ पर साया करेगा और इस सबब से तू हमला होगी और बेड़ा जानेगी, और जो बेटा होगा वो क्या खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। He will be declared as a son of God. हालेलुया। और इसको हम देखते हैं कि वो उसकी जात का नक्श होकर इस दुनिया में आया है, उसके जलाल का प्रताप है, और वो अपनी कुदरत से, अपनी पावर से, हालेलुया, वो अपने कलाम से सब चीजों को संभालता है। He actually in order everything by the power of his word. हालेलुया। क्योंकि शुरू में यही था, और वो खुदा ताला का जो है वो राइट हैंड है। हालेलुया। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और हम एक और हवाला देखते हैं, वो है दूसरा ग्रंथियों, पीछे चलते हैं, दूसरा ग्रंथियों निकालें उसका 4:4। हालेलुया। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब उसकी 4 आयत। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। हालेलुया, प्रेज जीसस। पर जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। रसूल कहता है, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया है, क्योंकि ये शर्म की बात थी कि ये कहना कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये शर्म की बात समझी जाती, क्योंकि आप नहीं समझते कि जिस दौर में यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जिसका हमने क्रिसमस मनाया, वो दौर क्या था? वो दौर क्या था? उस दौर में खुदा की जात के साथ किसी को नथी करना, ये मौत को दावत देना था। लेकिन वो कहते हैं हम शर्मिंदा नहीं होते, लेकिन होता क्या कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते। ये खुदा के कलाम में अमेजिश करते हैं। ये लोग जो है ये खुदा के कलाम में अमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और इस जहान का खुदा कौन है? लोग कहते हैं कि इस जहान का खुदा शैतान है, यही हमने सुना है। लेकिन आजकल के दौर में इस जहान का खुदा कौन बन चुका है? इस जहान का खुदा जो है वो गूगल बन चुका है। इस जहान का खुदा जो फेसबुक बन चुका है। इस जहान का खुदा ये मीडिया बन चुका है, क्योंकि इसके जरिए से ही शैतान जो है वो अपने काम को सर अंजाम देता है। और हम जो लोग हैं वो अंधे हो चुके हैं। हम असली खुदा के बेटे को पहचान नहीं सकते, इस नक्श को देख नहीं सकते। जैसे आप मुझे देखकर भी कहें कि जी ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नक्श आपके सामने है, मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, और आप मुझे देखकर भी मुनक्कर हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इस जहान के खुदा का कसूर है। उसने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। वो मसीह की पहचान तक नहीं पहुंचते, वो मसीह को नहीं पहचान सकते। हालांकि लिखा है जहान के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, ये नहीं कि वो खुदा की सूरत पर, लिखा जो मसीह खुदा की सूरत है, वो खुदा का नक्श है, वो हूबहू है। जैसे मेरी सूरत आपको नजर आ रही है, मैं महबूब की सूरत हूं जो आपसे कलाम करता हूं। देखिए ये मेरी उंगली हिलती है तो मेरी उंगली हिलती है, मैं हिलता हूं तो मेरा इमेज, मेरा नक्श हिलता है, हूबहू है। तो मसीह जो है वो खुदा की सूरत है, वो खुदा का नक्श है, वो उसकी जात का नक्श है। जो कुछ खुदा की जात में है वो खुदावंद यीशु मसीह में है। जो बाप करता है वो बेटा करता है, इसी से तो हमने उसको पहचाना है। जैसे आप मुझे देखकर आप बोलते ये तो महबूब की तस्वीर है। तस्वीर जो है वो मेरा नाम नहीं, तस्वीर जो है वो महबूब नहीं। तस्वीर एक पेपर का टुकड़ा होगा आपके हाथ में, जिसके ऊपर आप देखकर बोलेंगे जी कि ये तस्वीर तो महबूब, पास्टर महबूब की है। लेकिन हकीकत में अगर कोई ये साबित करना चाहे कि ये महबूब नहीं, तो वो कह सकता है कि ये तो पीस ऑफ पेपर है। इसी तरह हम बहस करते रहते हैं। मसीह खुदा की सूरत है, और उसको देखकर आज भी लोग बहस करते हैं कि वो उसकी सूरत नहीं है। ये तो सिर्फ खुदा के कलाम में लिखा है ना, ये तो जस्ट पीस ऑफ पेपर।
जो बाप करता है वो बेटा करता है। बाप मुर्दों को जिंदा करता है, जिंदगी देता है, बेटा मुर्दों को जिंदगी देता है। बाप जो है उसको पानी पर इख्तियार है, बेटे को पानी पर इख्तियार है। बाप जो है वो मौजे करता है, बेटा मौजे करता है। बहुत सारी बातें जो है जो यीशु मसीह ने की वो कोई इंसान नहीं कर सकता। बाप में जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी देता है। बेटे में हमेशा की जिंदगी है। लोगों ने तो उसको फिजिकली देखकर मार दिया, तस्वीर को फाड़ दिया, उसका जो है बिल्कुल खत्म कर दिया उसको, लेकिन वो फिर भी जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। और यही खुदा की सिफत है कि वो हमेशा जिंदा है। हालेलुया। खुदा को मौत नहीं आती, और उसका जो नक्श है, उसकी जो सूरत है, उसको भी मौत नहीं आती। आप मेरी तस्वीर देखकर फाड़ सकते हैं, उसको आग में जला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मेरी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तस्वीर जो है वो मेरी जात का नक्श है, तस्वीर जो है वो मेरे इमेज है। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। तो इसी तरह मसीह जो है वो खुदा की सूरत है। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 4 आयत को हमने देखा है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बेसिकली जो इब्रानियों ये पहला बाब हमने 30 आयत पढ़ी थी, उसका एक हिस्सा था उसी आयत का कि ही द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, of his nature. He is a direct exact representation of God's nature, क्योंकि उसकी जात का नक्श है, वो रिप्रेजेंट करता है। He is exactly actually वो उसकी जात को रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहा होता है। उसकी जो खुदा है वो आपको यीशु मसीह में नजर आता है। खुदा जो है वो आसमान से मन नाजिल करता है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया? खुदा जो है वो पानी पर इख्तियार रखता है। क्या मसीह को पानी पर इख्तियार नहीं? वो पानी पर चलता है। हालेलुया। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज भी इतनी मॉडर्न दुनिया हो गई, आज भी इंसान जब पानी पर नहीं चल सकता, चल सकता है लेकिन टेक्निक से, जिससे हर एक को पता होता है उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगी। लेकिन मसीह को किसी लॉजिक देने की बात नहीं है। वो वैसे ही, क्योंकि पानी, खुदा की जो रूह है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती है। हालेलुया। और फिर हम ये देखते हैं कि खुदावन का बंदा क्या लिखता है कि देखिए ये भाई के पास ये हवाला नहीं है, ये 30 बाब की 17वीं आयत है। इसमें लिखा है और खुदावन रूह है, और जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है। खुदा क्या है जी? रूह है। यीशु मसीह जो है वो रूहानी जो खुदा है उसका नक्श है, इसलिए उसके जलाल का प्रताप उसको कहा गया है रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। हालेलुया। तो ग्लोरी कहते हैं कि अगर कोई काम किया हो किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को बचाया हो तो आपको ग्लोरीफाई किया जाए, आपको प्रेज दी जाए, तो वो ग्लोरी होती है। हालेलुया। तो इसलिए कि वो उसकी जलाल का प्रताप है। हम देखते हैं खुदा रूह है, जहां खुदा का रूह है वहां मुकम्मल आजादी है। आगे बढ़ते 18वीं आयत में लिखा, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुन्नकस होता है। जरा गौर से देखें, ये 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 18वीं आयत से मैंने पढ़ा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से, हम सब में कौन कौन है? सब मसीही लोग जो उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। लेकिन हम सब के बेनकाब चेहरों से क्या होता है जी? खुदा का जलाल, वो उसके जलाल का प्रताप है। खुदा का जलाल क्या है जी? हालेलुया। उसका खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आयना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम क्या होते हैं जी? वी आर एक्चुअली टर्निंग इनटू द सेम थिंग, क्योंकि खुदा की इमेज पर हम बनाए गए हैं। खुदा ने उस इमेज को रीस्टोर करना है,
We are somebody जिसमें खुदावंद का रूह बसा हुआ है। We are somebody जिसमें खुदा ने जिंदगी का दम फूंका है। इसलिए इंसान को खुदा मरने नहीं देगा शैतान के हाथों। इसीलिए शैतान जो है इंसान को फना नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके बेटे के वसीला से, जिसको जलाल कहा गया, इस तरह मुनक्कस होता है जिस आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से। कौन सा खुदावंद जी? यीशु मसीह के वसीला से लिखा है। तो यहाँ पर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो उस खुदावंद यानी यीशु मसीह के वसीला से जो रूह है। क्या यीशु मसीह रूह नहीं है? क्या उसका रूह तुम में बसा हुआ नहीं है? क्या वो जिस्म जो है वो रूहानी सूरत इख्तियार नहीं की उसने? क्या वो बादलों पर नहीं उठाया गया? क्या वो रूह की तरह दीवारों से नहीं गुजर जाता? क्या वो बंद दरवाजों से नहीं गुजर जाता? उसमें हर सूरत में वही चीजें पाई जाती हैं जो खुदा बाप में पाई जाती हैं। हालेलुया। वो रूह है, और हम उसी जलाली सूरत में, कौन सी जलाली सूरत? जो सूरत यीशु मसीह ने इख्तियार की। वो जिस्मानी बना, हम जिस्मानी हैं। खुदा ने हमें जिस्मानी बनाया और फिर वो हमें उसी स्टेटस पर लेके जाना चाहता है जो बागे अदन में था। खुदा हमें वहीं पर कायम करना चाहता है। वही हमारी जन्नत है, वही खुदा की प्रेजेंस है, वही हमारा हिस्सा है, बकरा है, वही हमारा सब कुछ है। जहां खुदावंद है वहां ये जो दुनियावी बातें हैं जो लोग करते हैं, इस तरह की कोई वहां बात नहीं होगी। ये बात याद रखें। हालेलुया। हम क्या करते हैं कि हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या है कि हम बदलते जाते हैं। हमको अपने आप को बदलने की जरूरत है। मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचने की जरूरत है। हमें मसीह की तरह बनने की जरूरत है। इसलिए क्रिश्चियन का मतलब क्या है? एक मसीही का मतलब क्या है? कि लाइक क्राइस्ट। हमें दर्जा बदर्जा उसकी सूरत इख्तियार करना है। हमने उसकी मानद बनना है। मसीह की मानद बनो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ही इज अ ट्रू एंड एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो खुदा को दिखाता है कि खुदा क्या है, खुदा कौन है, खुदा कैसा है। हमने उसकी शबीह को देखा है, हमने उसकी सूरत को देखा है। लेकिन इस जहान के खुदा ने हमारी आंखों को अंधा किया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो मसीह को देख नहीं सकते। स्पेशली हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी बाइबल को नहीं देखा। उनको मना किया जाता है कि बाइबल को अपने घरों में ना रखें। उनको ये कहा जाता है कि बाइबल पढ़े नहीं। उनको ये कहा जाता है इसको हाथ ना लगाएं। लेकिन उनका ईमान जो है इसके बगैर पूरा नहीं होता। मसीह के बगैर तो वो कुछ कर नहीं सकते। मसीह के बगैर यह कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई भी मजहब आप उठाकर देख लें, मसीह के बगैर उनका कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि निजात खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही है। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। कुलसियों निकालें उसका पहला बाब, बड़ा ही जबरदस्त हवाला ये भी। कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से 17 तक पढ़ेंगे। जी भाई अमल। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने ये देखा है यहाँ पर कि यीशु मसीह के हवाले से कि वो कौन है। हालेलुया। इसी को हम देख रहे हैं आज। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले क्या है? मौजूद है। प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे पहले मौजूद है। वो सबसे पहला है, उसका पहला दर्जा है। लेकिन वो क्या है? अनदेखे खुदा की सूरत पर है। अब देखें
कि जैसे मैंने बार बार इसलिए आपकी समझाने के लिए ये जो बात आपको कह रहा हूं, हमारे पास भाई जेम्स मौजूद है इंडिया से। इन्होंने मुझे कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। भाई आमन ने देखा है, भाई परवेज ने देखा है, और हमारे पास भाई अभी नहीं है, उन्होंने मुझे फिजिकली नहीं देखा सामने सामने। और मेरे भाइयों ने देखा है जो कराची में, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा है फिजिकली तौर पर। लेकिन भाई जेम्स हमारे दरमियान है, इन्होंने मुझे कभी जो है वो नहीं देखा, लेकिन मैं अनदेखे महबूब की सूरत उनके सामने खड़ा हूं। भाई जेम्स के सामने जो है मैं अनदेखे महबूब की सूरत में, भाई जेम्स मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, आप महबूब को देख रहे हैं, पास्टर महबूब को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है जी पास्टर जी। हालेलुया, प्रेज जीसस। भाई जेम्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं, मैं कभी इंडिया गया नहीं, ना वो कभी इंग्लैंड में आए। जी भाई जेम्स, कभी आप इंडिया से यूके में आए हैं मुझे देखने के लिए? नहीं पास्टर जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੂਬਹੂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Praise the Lord. Yeah, this is what it mean here. Look, गौर से देखना, हम कुलसियों का खत पढ़ रहे हैं, उसका पहला बाब उसकी 15वीं है, यीशु मसीह के हवाले से लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत। वो कौन से खुदा की सूरत पर है? जिसको ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना किसी इंसान ने देखा। कोई दुनिया का मजहब ये दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने खुदा को देखा है। जब भी देखा खुदा की सूरत को देखा है, किसी ने खुदा को नहीं देखा। ये बाइबल का दावा है कि कोई खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। जिस आप मेरी सूरत को देख रहे हैं, मुझे आपने कभी नहीं देखा, इसी तरह वो अनदेखे खुदा की सूरत पर है, तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। जो इमेज हमें नजर आता है मसीह का, उसी में सब चीजें जो हैं वो पैदा की गई हैं। क्योंकि हम तो खुदा को देख नहीं सकते, हम उसी को देख सकते हैं। आसमान की हो या जमीन की हो, देखी हो या अनदेखी हो, तख्त हो या रियासतें हो या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। हालेलुया। सब चीजें जो है उसी के वसीला से हैं और उसी के वास्ते हैं, क्योंकि वो क्या है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है। सब चीजें, वो क्या कह रहा है, जरा गौर से इसको समझें। वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह खुदा की सूरत है, और जो जिसकी वो सूरत है उसके लिए और उसके वसीला से ही सारी चीजें पैदा हुई हैं। खुदा के जरिए से ही सब चीजें वजूद में आई हैं और उसी के वास्ते सारी चीजें वजूद में आई हैं, और उसका नाम यीशु मसीह है, जिसके नाम से हम उसे जानते हैं, क्योंकि वो क्या है कि वो अनदेखी खुदा की सूरत पर है। तो यीशु मसीह खुदा की सूरत है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, वो अनदेखा खुदा है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फिर हम ये देखते हैं, सब चीजें से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वो क्या है जी, 17 वर्ष में सब चीजें जो हैं वो क्या है जी, सब चीजों से पहले हैं। जो कुछ भी बना है वो सबसे पहले मौजूद है, क्योंकि खुदा सबसे पहले मौजूद है। God is the beginning of everything, but God is not beginning, God is forever। ये बात याद रखें। सब चीजों की बिगिनिंग जो होती है, शुरू होती है, वो खुदा से होती है, लेकिन खुदा किसी से शुरू नहीं होता, वो शुरू से ही है। And he is omnipresent, he is everywhere। वो हर जगह मौजूद है, कुल कायनात में मौजूद है, वो हर सयारे में मौजूद है, हर सितारे पर मौजूद है, वो चांद पर भी मौजूद है जहाँ इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो मरीख में भी मौजूद है, वो मार्स में भी मौजूद है, वो हर जगह पर मौजूद है। जहां जहां तक इंसानी अकल जा सकती है वहां वहां वो मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि सब चीजें खुदा की हैं, उसके वास्ते पैदा हुई हैं, वो सब चीजों से पहले मौजूद है। सब चीजें आगे लिखे, उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीजें आपने कभी इन पर गौर नहीं किया। उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। अगर सूरज कायम है तो खुदा की वजह से उसी में कायम है। अगर जमीन कायम है तो वो खुदा में कायम है। अगर अब चांद कायम है तो वो खुदा में कायम है।
अगर मरीख या मार्स या कोई भी और सियारा पे ले ले, जिस जहां जहां तक आप ये अकल जाती है, जो कुछ भी कायम है वो खुदा में कायम है, सब चीजें उसी के वसीला से कायम है। तो दूसरे लफ्जों में मसीह की वजह से कायम है, क्योंकि वो अनदेखी खुदा की सूरत है। जैसे आप मेरी पिक्चर देखकर कह सकते हैं कि ये अनदेखा महबूब है। हालेलुया। पास्टर महबूब को जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मिसाल दी है कि मुझे कई भाइयों ने नहीं देखा फिजिकली तौर पर, उनके लिए मैं अनदेखा हूं, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं टीवी पर या फेसबुक पर, तो उसका मतलब यह है कि मैं उनके लिए तो अनदेखी सूरत हूं। जो मुझे देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं अनदेखे महबूब की सूरत पर उनके दरमियान मौजूद होता हूं। हालेलुया। फिर हम ये देखते हैं कि सब चीजें जो हैं उसी में कायम रहती हैं, भले दुनिया की हो या फिजिकली हो या रूहानी हो, जिस्मानी हो, या इस जहान की हो या ऊपर वाले जहान की हो। पूरे कायनात में कोई भी चीज जो है वो उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हालेलुया। ये मेरे खुदा की खूबी है, ये मेरे खुदा की तजल्ली है। हालेलुया। इसके लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। तो हम देखते हैं कि वही बदन यानी कलीसिया का सर है। तो हम देखते हैं कि हमारा हेड जो है वो कौन है? यीशु मसीह। और वही इब्तिदा है, गौर से पढ़ें, वो क्या है? वही इब्तिदा है जिससे सब चीजों का शुरू होता है। हमारी इब्तिदा वहां से होती है, कायनात की इब्तिदा वहां से होती है, क्योंकि वही शुरू है। जो कुछ भी हमें नजर आता है उसी से शुरू होता है। बात किसकी कर रहे हैं? अनदेखे खुदा की सूरत जो है, यीशु की बात कर रहे हैं अभी तक। वो अनदेखे खुदा की सूरत है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसको ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना दुनिया में कोई मजहब जो है इसका दावा कर सकता है। कभी किसी ने खुदा को नहीं देखा। हालेलुया। वो उसकी सूरत पर है, और उसकी सूरत जो है वो हमारा हेड है, वो हमारा सर है। वही इब्तिदा से है जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। हालेलुया। इंसानों ने उसको मार दिया, लेकिन वो जिंदा हो गया ताकि उसका दर्जा पूरा हो। हालेलुया। क्योंकि बाप को ये पसंद है कि सारी ममूरी उसमें सुकूनत करे। बाप को क्या पसंद आया? कि सारी ममूरी, थोड़ी सी तजल्ली नहीं, थोड़े सा जलाल नहीं, थोड़ी सी बात नहीं, बल्कि सारी ममूरी जो है, हालेलुया, खुदा को ये पसंद है कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे। अगला जमाना आने वाला है कि पहले से बताता चलूं कि अभी जो जमाना जो आने वाला है नया, उसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने अजीजों से कंप्यूटर में हाथ मिला सकेंगे। फिजिकली तौर पर जो है आपको फीलिंग होगी जैसे आपने हाथ पकड़ा हुआ है। ये आने वाले जमाने में इमेजेस ऐसे स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाए जा रहे हैं 3D के, जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद हो सकेंगे। आप उनसे हाथ मिला सकेंगे। सिर्फ ये है कि आप खाना पीना नहीं कर सकेंगे, हाथ मिला सकेंगे, छू सकेंगे, बातें कर सकेंगे जैसे फिजिकली हम एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। हालेलुया। अगर इंसान ये कर सकता है तो खुदा क्यों नहीं कर सकता? अगर इंसान इतना आगे निकल सकता है तो खुदा क्यों नहीं निकल सकता? खुदा को ये पसंद आया कि वो एक इमेज जो है वो इख्तियार करे। खुदा को ये पसंद आया कि वो यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आए और लोगों के साथ सुकूनत करे, और हमेशा हमारे दरमियान रहने को उसने वादा भी किया। हालेलुया। खुदा को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। जो कुछ खुदा की जात है वो मसीह में सुकूनत करती है। दूसरे लफ्जों में जो खुदा है वो मसीह में सुकूनत करता है। मेरे अजीजों, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जो रॉन्ग टीचिंग है वो लोगों के सामने जो है वो रखी जाती है। मसीह को कम दर्जा दिखाया जाता है या कोशिश की जाती है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कोशिश करती है, उसकी जात को खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इवन हम जो मसीही ग्रुप है, इन्होंने भी जो है वो शुरू कर दिया है, दूसरे खुदाओं के साथ अपने खुदा को मिक्स करना शुरू कर दिया है। तो उसकी कुदरत को दूसरे जो डायटी है उनके साथ जो है वो मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया है। तो मेरे अजीजों, ये खतरनाक बात है। खुदा को गुस्सा ना दिलाओ। जब खुदा को गुस्सा आता है तो फिर बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि फिर वो हमारी खातर वो फिर टिड्डी को नहीं डांटेगा।
फिर काल आएगा, भूचाल आएंगे, बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। अपने आप को बचाएं, और जो खुदा की सूरत पर है, जो शबी है, उसकी जो नक्श होकर आया है, उसको पहचाने, जिसका नाम यीशु मसीह है। एक और हवाला देखेंगे, तीतस निकालें, दूसरा बाब। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। बल्कि भाई अगर आप पढ़ दें दूसरे बाब से लेके 11वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ लें, दूसरे बाब की। हाँ जी, खुदा के कलाम में ये लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। आमीन। 15वीं आयत भी पढ़ लो। पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे और मुलामत कर, कोई तेरी हकारत न करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम देखा कि क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है, वो फजल जिसका उसने वादा किया है, जिसका नाम यीशु मसीह है, सब आदमियों की निजात का बाइस है। यीशु मसीह का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो खुदा की जात का नक, जो खुदा की सूरत है, जो हू बहू है। हालेलुया। और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके, वो क्या तरबियत हमें देता है, क्या सिखाता है, क्या टीचिंग है उसकी, कि हमने गूगल से और फेसबुक से और दूसरी बातों से, जो आजकल की दुनियावी शक्ल है, वो उस दौर की शक्ल की हम बात नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम दूर की हिस्ट्री पढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमारे खादम जो है वो दूर की हिस्ट्री जो है सुनाना शुरू हो जाते हैं, उस दौर में ये था फलां था ढिकान। भाई उस दौर को छोड़ दे, अब मौजूदा दौर की बात करें जिसमें हम रह रहे हैं। यहाँ बेदीनी का सैलाब आया हुआ है गूगल पर, यहाँ पर फेसबुक पर देखें, बेदीनी का सैलाब आया हुआ है। हमें इसका इनकार करना, इस बेदीनी का, इन चीजों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि बुरे कामों के लिए। वहां पर देखेंगे क्या क्या नहीं होता। पोर्नोग्राफी आप देखें, अरूज पर है, हर किस्म की बिदत अरूज पर है, हर किस्म का गुनाह जो है अरूज पर है। लोगों को सुसाइड करने की टेक्निक सिखाई जाती हैं, लोगों को जो है वो आइटम बम बनाने के फार्मूले वहां पर बताए जाते हैं, और बहुत सारी बातें जो गूगल से आप लोग, जो शरारती लोग हैं, वो हासिल करते हैं। जितने भी क्रिमिनल माइंडेड हैं, वो क्यों इतनी आसानी के साथ जो है वो क्राइम कमिट कर लेते हैं? बिकॉज गूगल एंड फेसबुक, दे शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो हमें जो है वो शार रहने की जरूरत है। बेदीनी का सैलाब आया हुआ है, बेदीनी के काम बहुत हो रहे हैं। हालेलुया। तो इसमें हम ये देखते हैं कि खुदावन जो है वो हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी जो आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके परहेज करें और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करें। बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशात, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनियावी ख्वाहिशात कौन दिखाता है? ख्वाहिश कैसे जन्म लेती है? जब आप देखेंगे नहीं तो कैसे ख्वाहिश जन्म लेगी? लोगों को यह बताया जाता है। आप देखें कि जब जो जुए के अड्डे चलाते हैं, आप देखें कि जब वो ऐड दे रहे होते हैं तो वो ख्वाहिशात कैसे रखते हैं। जी एक बंदा जुआ खाना में जाता है, जुआ लगाता है, देखे जी पहले वो फकीर था, अभी उसके पास फरारी है, बंगलोज हैं, ये है। वो कहता लाइफ स्टाइल जो है वो मुतारफ कराया जाता है, दुनियावी ख्वाहिशात उसके सामने रखी जाती हैं, और लोग जो कम ईमान वाले होते हैं वो जो भटक जाते हैं, वो समझते वो वाह जी वाह यही लाइफ है, हम इसी तरफ चले जाते हैं, इस क्राइम में जाते हैं, इस क्राइम में जाते हैं। तो फिर जाहिर सी बात वो क्राइम की दुनिया है, और क्राइम से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशंस और सॉर्ट ऑफ थिंग। तो बेदीनी का और ख्वाहिशात का जो है सैलाब जो है इस दुनिया में आया हुआ है। हालेलुया। तो खुदा जो है वो हमें तरबियत देता है कि हम दुनियावी ख्वाहिशों को और बेदीनी की बातों का इनकार करके हम क्या करें कि मौजूदा जहान में, जिस जहान में हम रह रहे हैं, मौजूदा जहान में, इस जहान की बात हो रही है,
परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। क्यों भाई गुजारें? क्योंकि इसलिए कि खुदा ने हमें फिदिया देकर राइटियस डिक्लेयर कर दिया है। हम अपने आप को अब जो है वो रास्तबाज नहीं बनाते, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है। हमें रास्तबाजी की जिंदगी जीना है, दीनदारी की जिंदगी जीना है। हालेलुया। परहेजगारी के साथ, हालेलुया, परहेजगारी, दीनदारी और रास्तबाजी के साथ जिंदगी गुजारें। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा जिसका नाम यीशु मसीह है और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़र हैं। जलाल के ज़ाहिर, मैंने बताया कि जलाल जो है ये रेडिएशन है खुदा से, रोशनी जब आती, जब जैसे सूरज से रोशनी आती है आपकी विंडो से, इसी तरह खुदा की रोशनी यीशु मसीह है। हालेलुया। वो उसके जलाल का प्रताव है, उसकी जात का नक्श है जो हमने पढ़ा है। हालेलुया। तो उसके मुंतज़र रहें क्योंकि वो खुदाई है। हालेलुया। जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए कैसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो, जो दीनदारी में, परहेजगारी में और रास्तबाजी में सरगर्म हो। तो मेरे अजीजों, वो लिखता है कि पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कहें और नसीहत दे और मलामत करके कोई तेरी हकारत ना करने पाए। इख्तियार के साथ बोलें, इख्तियार के साथ लोगों के सामने ये बातें रखें और कहें कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह मेरा निजात देने वाला है, यीशु मसीह मेरा फिदिया देने वाला है, यीशु मसीह मेरे गुनाहों की कुर्बानी देने वाला है। यीशु मसीह ने मुझे तरबियत की है कि मैं परहेजगारी के साथ रास्तबाजी की जिंदगी गुजारूं। हालेलुया। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम दीनदारी में, परहेजगारी में, रास्तबाजी में अपनी जिंदगी गुजारें। हालेलुया। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो यीशु जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं, वो उसकी जात का नक्श है, वो हू बहू है, वो उसके जलाल का प्रताव है, वो उसकी सूरत है। लेकिन इस जहान के खुदा ने हमारी आंखों को अंधा किया हुआ है कि हम खुदा की कुदरत को नहीं देख पाते, हम मसीह के काम को नहीं देख पाते और उसके कुदरत और जलाली कामों पर नजर नहीं रख पाते। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो खुदा है, यीशु मसीह जो उसकी जात का नक्श है, यीशु मसीह जो हू बहू है, उसको देखें। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्योंकि उसी पर ये क्वेश्चन किया गया था कि बाप को हमें मिला, उस खुदा का नजारा तो करवा जिसकी तरफ से तो आया है, उस बाप को तो हमें मिला। वो कहता है जिसने मुझे देख लिया उसने उसको देख लिया। इतने में रहे कि मैं उसी का नक्श हूं। मैं भी ये कह सकता हूं, अगर कोई बोले जी आप मुझे याद, आपने मुझे देख लिया फेसबुक के ऊपर, जूम के ऊपर, टीवी के ऊपर, आपने मुझे देख तो लिया, मैं वैसा ही हूं, दिखता हूं जैसा मैं टीवी पर दिखता हूं, आपकी स्क्रीन पर नजर आता हूं, मैं वैसा ही हूं। तो क्योंकि वो उसकी जात का नक्श है, यीशु मसीह उसकी जात का नक्श है। जिसने यीशु को देखा उसने बाप को देख लिया है। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लोगों के सामने एक इंसान को खुदा कहना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए दो ह्यूमन का मिलाप होना जरूरी है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके ऊपर तो हम घंटों घंटा बोल सकते हैं। ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, वो उसकी जात का नक्श है, वो हू बहू है, उसकी खुदा की सूरत है। ही इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्ड बिकेम फ्लैश। हालेलुया। वो खुदा की रूह से जो है वो इस दुनिया में आया है रूहानी तौर पर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो हम मसीही लोग हैं, हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। हमें इसको अपना दिल देना चाहिए, इस टीचिंग को देखें, कबूल करें कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, यीशु मसीह ही मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह ही जो मुझे तमाम गुनाहों से छुड़ाता है, तमाम बीमारियों से शिफा देता है। उसके बगैर दुनिया का कोई शख्स भी उसकी बादशाही में नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता जब तक बेटा उसको ना लेके जाए,
हमने उसी को फॉलो करना है। हालेलुया। अगर कोई लाइट आपके पास आ रही है, उस लाइट को फॉलो करते जाएंगे तो आप असली मंबा तक पहुंच सकते हैं कि कहाँ से ये लाइट आ रही है। हमने वहीं पर जाना है। जो रेडियंस जो है वो खुद उसके जलाल का प्रताव है, जब रेडियंस हमारे ऊपर आती हैं, जिसने हमारे दिलों को मुनव्वर किया है, बस उस लाइट को फॉलो करें, उस यीशु को फॉलो करें, आप बाप तक पहुंच सकते हैं, आप आसमान तक पहुंच सकते हैं, और आप जो है वो हेवन में यानी पैराडाइज में पहुंच सकते हैं। अगर हमने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के तौर पर कबूल नहीं किया तो हम मसीही नहीं है। अगर हमने शक किया है फिर भी हम मसीही नहीं है। हमने देखकर भी शक किया कि ये वो नहीं है, जैसे आप मुझे देखकर शक में पड़ जाए कि ये महबूब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे शक आएगा। गूगल की वजह से, गूगल में ऐसी टेक्निक बताई जाती हैं कि सामने कोई नजर आ रहा है लेकिन उसका मुंह हिलता है, लेकिन आवाज किसी और की होती है, बकायदा आवाज भी कॉपी कर लेते हैं। तो शैतान के खुदा, जो जहान का खुदा है, उसने इस जहान के खुदा ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया। जब हम ये बातें देखते हैं तो जाहिर सी बात है शक शुबात पैदा होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपने आप को खुदावंद यीशु को देने की जरूरत है। खुदावंद के पास आ जाएं, उसको अपना दिल दें, तौबा करें, कबूल करें। देखें खुदा आपकी जिंदगी में क्या काम करता है। खुदा आपको मिलेगा, खुदा आपसे मुलाकात करेगा, खुदा आपको तमाम दुखों से रहाई देगा, तमाम बीमारियों से रहाई देगा। खुदा जो आपके साथ होगा। आइए हम अपने आप को खुदा उनके सुपुर्द करते हैं। प्रेज जीसस। आइए हम दुआ करें, उसके बाद फिर हम भाई जेम्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमें एक जो है वो गीत सुनाएंगे और उसके बाद फिर एंड करेंगे। जलाली खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के कलाम के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसमें खुदा हमने बहुत सारी बातों को तेरे बारे में सीखा है। जलाली खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ इस बड़े मौजे के लिए, इस बड़े काम के लिए जो तू हमारी जिंदगी में करता है। खुदा हम बख्श दे कि बहुत सारी रूहें खुदा हम ये कबूल करें कि तू जिंदा खुदा का बेटा है और तू ही खुदा है। हालेलुया। और जो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है और उनको जो है खुदा अपनी बादशाही में दाखिल करता है। तारीफ बरे की भाई जेम्स के लिए दुआ करता हूँ जो कि खुदा तेरी वर्शिप करने वाला है। खुदा उसकी आवाज़ बनना, खुदा उसको इस्तेमाल कर ताकि खुदा उसकी आवाज़ जो है वो बहुत सारों के लिए बरकत का सबब बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। जी भाई जेम्स आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आप सबको, इंडिया में जितने भी हमारे देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको जो है वो हम खासतौर पर नए साल की मुबारकबाद देते हैं और क्रिसमस की भी मुबारकबाद देते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आपकी तरफ आते हैं और जो है आपसे हम गीत सुनेंगे। हालेलुया। जेम्स दी थैंक यू पास्टर जी। और अमीर भाई, जेम्स दी और परवेज गिल, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को जेम्स की और सभी को नवे साल की और क्रिसमस की सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए सभी जन आराधना दिवस जाने। थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम पवित्र आत्मा। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया
तेरी मीठी जुबान, ये बेगाना जुबान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयान। तेरी मीठी जुबान, ये बेगाना जुबान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयान, वो तू करता बयान। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यसू को मसाजे दरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यसू को मसाजे तेरे, मसाजे तेरे। जब तू जुम्बश करे हम पे जाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। यीशु मेरा खुदा जो सदा पावफा, मुझको नाज़िल किया बना तो रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा पावफा, मुझको नाज़िल किया बना तो रहनुमा, बना तो रहनुमा। जब तू जुम्बश करे हम बेजाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले। मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले, नए सिलसिले। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Hallelujah. Praise you. जी Thank you. पास्टर जी। That was really wonderful. खुदावंद आपको बरकत है। और आखिर में हम फिर एक बार तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको सरमन अच्छा लगा हो, आप ज़रूर इस सरमन को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब हमारे पेज जो है प्रेज एंड पावर मिनिस्ट्री का, उसको भी ज़रूर लाइक करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो आपको वक्त पर नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। अगर आपका कोई सवाल या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, आप ज़रूर भेजा करें। हम आपके लिए दुआ गो भी हैं और कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब दिया जा सके। और कई लोग जो हैं वो बहुत सिंपल से सवाल भेजते हैं, तो प्लीज़ वो जो सवाल इस तरह के होते हैं, आप कोशिश करें कि आप मुझे इसमें फेसबुक का जो कॉमन पेज है उसके ज़रिए ना भेजें। अगर आप पर्सनल मुझे भेज दिया करें, ताकि वो जो आपका क्वेश्चन होता है फिर वो दूसरे लोग भी देखते हैं, तो वो इतने सिंपल होता है। नो दैट कि आप मसीह के बारे में सीखना चाहते हैं और आप जो हैं मसीही नहीं हैं, और आप अपने आप को अभी जाहिर भी नहीं करना चाहते, तो आपके मैसेजेस जो है वो शो हो जाते हैं, तो फिर मुझे वो हाइड करना पड़ते हैं। तो अगर आप प्राइवेटली मुझे भेज दिया करें मैसेज, तो दैट वुड बी नाइस, और मैं ज़रूर आपके साथ मिलकर दुआ भी करूँगा। और जो भी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसकी हम बात भी कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, और अगले संडे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए खुदाफिज, खुदावंद आपके साथ हो। अभी हम आखिर में मैं भाई जो आमिर है उससे दरख्वास्त करूँगा कि वो आखिरी दुआ करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो दुआ रबानी होगी, फिर बरकत के कलमात होंगे। भाई आमिर आपके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फौज, खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, कि खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहती है खुदावंद, और तू हमेशा हमसे भला ही करता है खुदावंद। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए खुदावंद, जो तेरे बंदा के वसीला से हम तक पहुंचा खुदावंद, और हमने ये जाना कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है खुदावंद। खुदावंद तेरे बंदा ने बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद हमें एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने जिस 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 कान ने इस कलाम को सुना है बड़ी बरकत पाई होगी खुदावंद। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए खुदावंद, और ज्यादा अपने कलाम से भरना, और ज्यादा खुदावंद अपने कलाम के भेद को भेदों को दे खुदावंद, ताकि वो तेरे लोगों तक पहुंचाने का बायस बने खुदावंद। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक के लिए मैं बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदावंद, और खुदावंद तुझसे दुआ करता हूँ कि हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए इनकी जिंदगियों से टूटे खुदावंद, और तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में गहरे तौर पर काम करे, ताकि वो तुझे जाने और पहचाने कि तू ही जिंदा खुदा है और तेरे सिवा कोई और नहीं, जो हमें निजात दे सके, जो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करा सके। खुदाम वो वाहिद हस्ती तेरा बेटा खुदाम यीशु मसीह है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने ये दावा किया है कि मेरे बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। वो वाहिद हस्ती खुदाम यीशु मसीह है, जिसमें से होकर हमें तेरी बारगाहों में आना जरूर है। खुदा हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं कि आज हमने तेरे बेटे के उस नक्श को जाना कि खुदावंद जो तू ही है खुदावंद। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हम में से हर एक को ले और बड़ी बरकत देना, और आइंदा आने वाले दिनों के लिए खुदावंद हमें तैयार करना कि हम सारे इकट्ठे होकर फिर एक दफा खुदावंद संडे को तेरी बारगाहों में आ सकें और तेरे कलाम को सीख सकें खुदावंद। खुदावंद हर एक की मुश्किलात को दूर करना, और हर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, जो भी खुदावंद की उनके क्वेश्चन हैं, जो उनकी जरूरियात है खुदावंद, हर एक की जरूरियात को तू उनकी जरूरियात के मुताबिक पूरा कर खुदावंद, क्योंकि खुदावंद वो तुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और हमारा तवक्कल तू ही है, हमारा निजात दहिंदा तू है, और हमसे प्यार करने वाला तू है। तू ही हमारी मुश्किल कुशा है खुदावंद, तू ही हमारी मुश्किलों को आसान बनाता है, तू ही हमारी मुश्किलों को खुदावंद पूरा करता है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदा में मसरूर रहो तो वो तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदा हम चाहते हैं कि हम तुझ में मसरूर रहें और तू हमारे दिल की मुरादों को पूरा करे। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। एक दफा फिर मैं सारों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ और तुझसे दुआ मांगता हूँ कि तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करे, तेरा कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ये सब कुछ मैं तेरे बेटे खुदा में यीशु के कादर नाम से मांगता हूँ, आमीन।
आपका माइक बंद है पास्टर जी। तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तमाम व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस पेज को भी शेयर करें, इस कलाम को शेयर करें। अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर आप जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। खुदावंद आपके साथ हो। अगले संडे फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। और एक बार फिर जो है वो अपॉलॉजी है कि हमने आज अपना प्रोग्राम जो से लेट किया था, तो बट एनीवे अगले संडे जो है हम वक्त पर जो है वो हाजिर होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।